माहिम का नाम लो तो माहिम की दरगाह ऐसे ही ख्यालों में आपके आ जाती है। मैं इस वक्त माहिम की दरगाह पे हूँ, जो पीर मखदूम बाबा की दरगाह है। और यहाँ पर जब भी आप आएंगे तो लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए, दुआओं के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये बहुत ही अपने आस्था का केंद्र है। बहुत सारे लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। और ये आप दरगाह को मैं दिखा रहा हूँ, पिछले 600 सालों से माहिम की ये दरगाह, पीर मखदूम बाबा की ये दरगाह 600 साल से उर्स हो रहा है यहाँ पर। और एक और यहाँ पर एक प्रचलन है कि जब सालाना उर्स होता है तो पहली चादर यहाँ पुलिस वाले चढ़ाते हैं। और इसके पीछे भी कई तरह की बातें हैं। बात ये भी है कि पुराने ज़माने में एक कहावत ये है कि पीर मखदूम बाबा पुलिस वालों को अपराधियों के बारे में हमेशा जानकारी देते थे, पुलिस की मदद करते थे और समाज में अपराध को ख़त्म करने का काम करते थे। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है कि पुलिस वाले ने अंतिम वक्त में जब दुनिया से रुखसत होने का उनका वक्त आया तो पुलिस वाले ने उनको अंतिम बार पानी पिलाया था, इसलिए पुलिस वाले यहाँ सबसे पहले जियारत करने आते हैं। और तीसरी बात ये कही जाती है कि 1980 में जब मुंबई में सांप्रदायिक तनाव हुआ, दंगे हुए, तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पुलिस कमिश्नर तत्कालीन मुंबई के बाबा की दरगाह पर आए थे और हिंदू मुस्लिम या धार्मिक एकता की मिन्नतें मांगने के लिए यहाँ पर आए थे। तो मैं अब आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। तो मखदूम बाबा की दरगाह पर, माहिम की दरगाह पर बहुत सारे दर्शनार्थी आते रहते। और मैं अब ज़रा कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करता हूँ जो दुकानदार हैं। क्या हाल है जनाब? बस ठीक है, आपका हाल चाल सुनाओ। हाँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। बोलिए। अरे मैं तो इधर उधर घूमते रहता हूँ, लोगों से माहौल जानने की कोशिश करता हूँ। माहिम में तो बड़ा सीट गर्म हो गई है। यहाँ काय का गरम है, 2 पार्टी में है टफ फाइट यहाँ पे। किससे? मन से है और शिवसेना है। शिवसेना कौन वाली? शिंदे वाली? उद्धव वाली। अरे शिंदे वाली के तो विधायक है। लो तंबाकू खा लिए। यहाँ से उद्धव की आएंगी भाई। हा? उद्धव का आएगा यहाँ पे आदमी। एक बात बताओ, ये तो गजब है मामला कि 3 सेना यहाँ लड़ रही है, शिंदे की सेना, उद्धव की सेना और राज ठाकरे की सेना। तो ये मुसलमानों में तो ये तीनों जो लड़ाई है सब शिवसेना वाले हैं। वो बात नहीं है। बात क्या है कि ये जो सीट रही ना हमेशा शिवसेना की रही है। सुरेश गंभीर के टाइम पे वो 3-3, 4-4 बार वो यहाँ से जीत के आया पहले। उनके बाद में जो जिन्होंने खड़ा करे इसको, वो भी जीत के आया। शिवसेना की सीट रही है हमेशा। लेकिन मन से भी तो जीती। मन से एक ही बार जीती है, ओनली 1 टाइम। वो भी वो आदमी ऐसा खड़ा था। लेकिन ये तीनों की लड़ाई में ये आपको लगता नहीं कि कुछ नहीं? अभी ये जो अमित ठाकरे आ गया ना, तो इससे थोड़ा सा मतलब टफाइट जरा सा लग रहा है। मगर 60% तो उद्धव वाले का चांस दिख रहा है, 40%, क्योंकि अभी ये पहले यहाँ से जीत के आई एक मन से एक बार ना, तो कुछ और। तो लड़ाई मन से और शिवसेना में है या ये जो सदा सरवणकर जो अभी एमएलए शिंदे उनको उनसे कुछ भी नहीं, उसने कुछ भी नहीं। ये दोनों में ही है अभी, अमित और ये। बातचीत से लग रहा है यूपी के हो गया। नहीं भाई, मैं महाराष्ट्र का ही हूँ। यही पैदा हुआ, यही बड़ा हुआ। बोलने के अंदाज से मुझे लगा कि नहीं भाई, मैं आज तक गया ही नहीं वहाँ पर कभी, पूरी लाइफ में, 30 साल में, 57 साल में। चलिए अच्छा है, बहुत शुक्रिया आपने बात की। और पब्लिक से बात करो आगे। और पब्लिक है, सबसे आप लो जजमेंट। पब्लिक से ही तो हम बात करते हैं। और भी लोग से लो, अब और भी तो वहाँ से यहाँ तक बैठे हुए। हाँ जी, आपका मिजाज कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नमाज जा रहा हूँ, मेरा वक्त हो गया जमात का। कोई बात नहीं, 1 मिनट। क्या है यहाँ माहिम सीट का माहौल कुछ पता चल रहा है? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा मालूमात हुआ नहीं है, और मालूमात होएगा तो अच्छी बात है। अभी तो कोई लड़ाई किसके में हैगा? अभी ये तो वक्त आने पे मालूम पड़ेगा। अभी हम कैसा आपको बता सकते हैं क्या कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, है ना? वक्त तो रहेगा। ये देखो हमारे हाजी साहब, इनसे पूछो, ये आपको बहुत अच्छा इंटरव्यू देंगे। ये हाँ। क्या हाजी साहब, क्या है मिजाज आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। क्या है चुनाव के मिजाज माहौल इधर? अरे यहाँ पे तो क्या है, शिवसेना आएगी और क्या है। कौन वाली? ये तो दोनों लड़ रही। उदय ठाकरे। हाँ? उदय। किस वजह से?
वही आएगी यहाँ पे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पहले शिवसेना यहाँ जीतती थी तो मसला दूसरा था, अब उद्धव ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया तो मामला दूसरा हो गया। पहले भी ये शिवसेना ही जीतती थी इधर, पहले भी सुरेश गंभीर जीता है, अपना ये मिलन वेद्या जीता है, सब शिवसेना के ही थे, सब वही जीते हैं और वही जीतेंगे। और सरकार किसकी आनी चाहिए? अभी सरकार तो देखो मैं कोई वो नहीं बोल सकता हूँ, आएगी ज़्यादा करके तो यही आएगी उदय की, चांस उसी का है। मुसलमान वोट किधर ज़्यादा है? अरे वो कहाँ जाएगा, वो तो बटा हुआ रहता ही है हमेशा, जिसने पैसे दे दिया उसमें बढ़ गया वो। यहाँ भी पैसा तो सभी जगह है, पैसा कहाँ नहीं है। तो माहिम विधानसभा में घूमते घूमते शाम हो गई और मैं अब जिस इलाके में हूँ, एक चाय की दुकान पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, जहाँ जैसे जो लोग मिलते जाते हैं मैं अपनी बातचीत का सिलसिला वैसे ही शुरू रखता हूँ। आपका नाम क्या है? विश्वेश। आप कहाँ रहते हैं विश्वेश जी? किस परेल। लोअर परेल? परेल। तो वो विधानसभा तो अलग हो गई माहिम से, हाँ तो सर यही बता रहे थे हम। तो वो एक मिनट सर, तो वहाँ का क्या माहौल है? चलो कोई बात नहीं, माहिम नहीं है तो कहीं लोग इंटरेस्टेड ही नहीं उसमें, चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं। किसको फॉलो ही नहीं करते। वैसे बातचीत से कुछ समझ में आ रहा है, चुनाव का कोई माहौल बनता दिख रहा है मुंबई में या महाराष्ट्र में? वो सिर्फ आवाज आता है उसका, बस इतना है, बाकी कुछ नहीं, उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई सरकार आए कोई जाए, कोई भी आए, या बोलना नहीं चाहते? नहीं कोई भी आए, हमने को क्या करने है। क्या सब नेता आपको एक ही तरह लगते हैं? सब एक ही है। हाँ? आप किस इलाके से? सर हम साउथ मुंबई से हैं। साउथ मुंबई में आपकी विधानसभा कौन है? ये तो हमको नहीं पता सर, अरे वही बोल आप लोग। हमने सर आज तक फॉलो ही नहीं किया किसी को। आपको ये भी नहीं मालूम कि आपकी विधानसभा कौन है? नहीं। तो मुंबई में ज्यादा आपको मालूम कि मुंबई के साथ ये है कि ज़्यादातर लोग अपने काम धाम में ही इतना बिजी रहते हैं कि बहुत सारे लोगों को आम राह चलते आप बात करेंगे तो उनको ये भी नहीं पता कि उनका विधानसभा कौन है और उनका विधायक कौन है, विधानसभा क्षेत्र क्या है। फिर भी मैं लोगों से अपनी बातचीत का सिलसिला कायम रखता हूँ। हाँ जी, इधर आओ, इधर आओ। हाँ? अरे तो चेहरा तो नहीं दिख रहा तो भी तो बात कर सको। इस इलाके में अमित ठाकरे लड़ रहे हैं, कुछ बताओगे क्या माहौल है? इलेक्शन का नहीं आप लोग को मालूम? इलेक्शन में आपको नहीं है? आप बताओगे? मैं वो चाय पीता हूँ, बातें बोलता हूँ। मालूम क्या है, मैं राज ठाकरे के घर के बिल्कुल पास हूँ और यहाँ पर आमतौर पर लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, न किसी पार्टी के बारे में। मसला ये भी है कि ये शिवसेना के प्रभुत्व वाला इलाका है। शिवसेना दो टुकड़ों में बट गई, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में, और यहाँ के लोग सार्वजनिक तौर पर इस बात का ऐलान करने में बहुत परहेज करते हैं, जो कि राजनीतिक तौर पर अगर वो बटे हुए कार्यकर्ता नहीं है तो आम लोग ये बातचीत करने में परहेज करते हैं कि राज ठाकरे के समर्थन में बोला जाए कि उद्धव ठाकरे के। बहरहाल मैं कुछ और लोगों से